आज से लगभग 66 मिलियन साल पीछे पृथ्वी पर एक अलग ही दुनिया थी। ना इंसान था, ना बिल्डिंग्स, ना ही कोई मोबाइल फोन्स जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो। बस जंगल ही जंगल, और उन जंगलों के असली राजा डायनासोर। जमीन पर दूर दूर तक डायनासोर का ही राज था। सोचो, बड़े बड़े टीरेक्स, लंबी गर्दन वाले ब्रैकियोसोरस और छोटे छोटे वेलोसिरैप्टर जंगल, नदियों, पहाड़ों में घूमते रहते थे। जिंदगी खूबसूरत चल रही थी, सब ठीक था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, एक दिन ये सब कुछ बदल गया। एक बड़ी सी घटना ने इन दिनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो सवाल ये है, डायनासोर खत्म कैसे हुए? तो दोस्तों, आज हम इस रहस्य को साथ में सुलझाएंगे। चलो शुरू करते हैं। आज से लगभग करोड़ों साल पहले इंसान का नामो निशान नहीं था। इस वक्त ज़मीन बिल्कुल अलग थी, हवाएं गर्म थी, जंगल घने थे और समुंदर आज से काफ़ी बड़ा हुआ करते थे। डायनासोर हर जगह थे, कुछ तो एक बिल्डिंग से भी ज़्यादा बड़े होते थे और कुछ आपके पेट डॉग के बराबर छोटे। टीरेक्स डायनासोर को तो तुम जानते ही हो, उनके बड़े बड़े दांत, और कुछ लंबी गर्दन वाले डायनासोर जो अपनी लंबी गर्दन से पेड़ों के ऊपर वाले पत्ते खाते थे, और ऐसे डायनासोर जो तेजी से दौड़ते थे, छोटे थे लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक। वो ऐसा शिकार करते थे कि शिकारी को खबर तक ना पड़ती थी कि उसके साथ ये क्या हो गया है। ये सब आपस में एक परफेक्ट इकोसिस्टम में रहते थे, जैसे एक बड़े से जंगल की फैमिली हो। लेकिन एक दिन ये फैमिली टूट गई, ये सब कुछ बदल गया। एक दिन आसमान में एक बहुत तेज़ रोशनी चमकी, जैसे कोई तारा चमक रहा हो। लेकिन ये कोई तारा नहीं था, ये एक एस्टेरॉयड था जो पृथ्वी की ओर बहुत तेज़ी से आ रहा था। ये एस्टेरॉयड कोई छोटा सा पत्थर नहीं था दोस्तों। इस एस्टेरॉयड का आकार लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था, एक शहर से भी ज़्यादा बड़ा। ये एस्टेरॉयड मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में टकराया था। जब ये ज़मीन से टकराया है तो एक ऐसा धमाका हुआ जैसे हज़ारों परमाणु बम एक साथ फट गए हों। तो आप सोचिए आखिर कितना खतरनाक धमाका होगा। जब एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो मैक्सिको में चिक्सुलुप क्रेटर बना था। इस टक्कर से पृथ्वी के वातावरण में भारी तबाही हुई, जिससे डायनासोरों का विलुप्त होना तय हो गया था। डायनासोर जिन्होंने करोड़ों साल तक इस पृथ्वी पर राज किया था, इस धमाके से एक के बाद एक डायनासोर का नामो निशान मिटना शुरू हो गया। किसको पता था कि एक एस्टेरॉयड उनकी मौत बनकर आ रहा है। ये उल्कापिंड इतना बड़ा था कि इसके प्रभाव से पृथ्वी पर एक विशाल काय गड्ढा बन गया, जिसे चिक्सुलुप क्रेटर कहा जाता है। दोस्तों, ये क्रेटर इतना बड़ा था कि इसमें 10 एफिल टावर आराम से समा सकते थे। इस टक्कर के कारण धूल और मलबे का एक बहुत बड़ा बादल पूरी पृथ्वी पर फैल गया, जिससे सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। इससे पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा कम हो गया। सोचिए, अगर सूरज की रोशनी ही धरती तक ना पहुंचे तो आखिर पेड़ पौधे कैसे जिंदा रहेंगे? और जब पौधे जिंदा ही नहीं रहेंगे तो वेजिटेरियन डायनासोर के लिए खाने को क्या ही होगा? वेजिटेरियन डायनासोर के लिए जब खाने को कुछ ना बचा तो जो शिकार करने वाले डायनासोर थे जैसे टीरेक्स, ये भी भूख का सामना कर रहे थे, और आखिर में इनकी भूख ने ही इनकी जान ले ली। इस तरह से ये इस भयानक टकराव से इस धरती के बड़े विशाल काय जीव डायनासोर विलुप्त हो गए। ये एक चेन रिएक्शन थी, एक बड़ा डोमिनो इफेक्ट। लेकिन क्या ये एस्टेरॉयड अकेला ही था जिसने ये तबाही मचाई थी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एस्टेरॉयड थ्योरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन वैज्ञानिक सोचते हैं कि शायद ये अकेला कारण नहीं था। उस वक्त ज़मीन पर और भी ज़्यादा बड़ी घटनाएं हो रही थीं। इंडिया में जहां आज एक महाराष्ट्र है, वहाँ पर एक जगह थी जिसका नाम था डेक्कन ट्रैप्स। ये जगह एक समय पर लावा से भरी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े ज्वालामुखी फट रहे थे। ये वोल्केनोज इतने बड़े थे कि इन्होंने आसमान में जहरीली गैस और धूल भर दी। इससे ज़मीन का टेम्परेचर बिल्कुल बदल गया। इस टेम्परेचर के बदलाव से कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी तो कभी बहुत ज़्यादा ठंड। डायनासोर के लिए ये चेंज सहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। सोचो, अगर आपके घर का एसी और हीटर दोनों एक साथ खराब हो जाएं तो कैसा लगेगा? मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। डायनासोर के लिए भी कुछ ये ऐसा ही था।
तो क्या एस्टेरॉइड और वोल्केनोज ने मिलकर डायनासोर को खत्म किया? देखिए, बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि ये दोनों घटनाएं एक साथ हुई थी और इनका कंबाइंड इफेक्ट इतना बड़ा था कि डायनासोर सरवाइव ही नहीं कर पाए। लेकिन एक बात और, सब डायनासोर खत्म नहीं हुए हैं दोस्तों। हाँ, सब डायनासोर खत्म नहीं हुए हैं। आज के बर्ड्स जो आप देखते हो, पैरट, ईगल और चिड़िया, ये सब डायनासोर के ही दूर के रिश्तेदार हैं। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात हकीकत है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब डायनासोर से विकसित हुए हैं। आज जब आप कोई चिड़िया देखते हो तो सोचो, ये एक छोटा सा डायनासोर उड़ रहा है। तो दोस्तों, डायनासोर का खात्मा एक बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। एस्टेरॉइड, वोल्केनोस और शायद और भी वजह हो सकती है इन सब के विनाश के लिए। धरती का एक ऐसा विशालकाय जीव जो अचानक ही पृथ्वी से विलुप्त हो गया, इसकी वजह सिर्फ यही बातें नहीं हो सकती, और भी कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें आज नहीं पता। जिस दौर में कभी डायनासोर ने पृथ्वी पर राज किया था, उनके खात्मे के बाद मैमल्स ने जमीन पर अपना राज जमाया। सो अगली बार जब आप कोई चिड़िया उड़ती हुई देखो तो याद रखना, तुम एक ऐसी दुनिया का हिस्सा हो जो करोड़ों साल से बदल रही है, और शायद हम भी इस दुनिया को बेहतर बनाने में इसकी मदद कर सकते हैं, ताकि और कोई एक्सटिंक्शन ना हो। क्या कहते हो दोस्तों? तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।